हे गिरिधर तेरी जय हो। आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखी छवि बड़ी हारी गाऊं। देखी छवि बड़ी हारी गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों
भागवत भगवान की जय। हरि ओम। श्री राधे राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्याम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुप्रत्याब्धिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िते विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस रात्रि कालीन वेला सप्तमी प्रवेश। प्यारे, हमारे और आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है। इतना सुंदर दिव्य अद्भुत अलौकिक भगवान के मंगलमय श्लोकों का गायन हम सभी निरंतर श्रवण कर रहे हैं। और मेरे प्यारे, यह कृपा केवल भगवान की ही कृपा से होती है। यह अवसर जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो तब तक नहीं मिलता है। अगर ऐसा अवसर मिला है ना प्यारे, तो इस अवसर का उचित लाभ आप अवश्य लें, क्योंकि ये अवसर मिल पावे या ना मिल पावे ऐसा कोई
कहा नहीं जा सकता। और ये गुजारिश आई है, माननीय श्री मयंकेश्वर शुक्ल जी हमारे व्यास जी महाराज को माल्यार्पण कर स्वागत करें। और दूसरे नंबर पे माननीय श्री गंगेश्वर जी जो आप परम पूज्य व्यास जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। और माननीय श्री अखिलेश्वर जी आप लोग सभी लोग मंच पे आसीन हो और बारी बारी से हमारे व्यास जी महाराज जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। और इस ग्राम सभा जिगना के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बड़े भैया विनोद कुमार जी आप आए और परम पूज्य व्यास जी के गले में हाथ डालकर स्वागत करें। बड़े भैया विनोद कुमार शर्मा जी प्रधान जी, आज ही से आप प्रधान जी हो गए हैं। क्या बात है। राधे श्री राधे श्याम। तो मेरे प्यारे, जब भगवान की कृपा हुई है और आज बहुत ही सुंदर कथा के विश्राम के समय नंद महोत्सव की कथा, तो समय कम है, कथाएं बहुत हैं और हमें नंद महोत्सव तक भी जाना है। यात्रा बहुत लंबी है, सफर बहुत लंबा है महाराज। अभी हम तो आधी सीढ़ी नहीं चढ़े, बहुत लंबी सफर है, समय कम है और हमें पहुंचना भी है, समय से पहुंचना भी है। तो प्यारे, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन पुनः जैसी हनुमान जी की मर्जी प्यारे वैसी कथा। श्री राम जय जय दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान जय जय विघ्न हरन हनुमान श्री राम जय राम जय राम श्री राम
जब हम भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो उन नामों से हमारे मन और वाणी ये दोनों पवित्र होती है। और जब मन और वाणी दोनों पवित्र हो जाती है, तब कथा श्रवण करने में बहुत ही आनंद आता है प्यारे। कल रात्रिन कालीन वेला सत्र में जहां कथा विश्राम हुए थे, वहीं से आज आरंभ होगी। हम सभी श्रवण कर रहे थे चतुर्थ स्कंद में सती प्रसंग। पुनः मानस जी के सहयोग से हम सभी ने माता पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग श्रवण किया। कथा वहीं विश्राम दी गई। आगे वर्णन आता है महाराज, मनु जी की 3 कन्याएं थीं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। और पुत्रियों का तो वर्णन हमने सुना, और अब इनके 2 पुत्र भी हैं। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। प्रिय यानी अच्छा व्रत, प्रिय व्रत का मतलब है अच्छा व्रत, और प्रिय का मतलब है अच्छा व्रत माने प्रतिज्ञा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुंदर, अच्छा और अद्भुत प्रतिज्ञा करता है, वह व्यक्ति क्या है? प्रिय व्रत है। और उत्तान पाद का मतलब है जो अपने कर्मों के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में अच्छी हो, अपने कर्मों के अनुसार, उसे हम उत्तान पाद कहते हैं। कर्मों के अनुसार जिसका पांव ऊंचा हो। और इन्हीं में उत्तान पाद की एक सुंदर पत्नी थी, जिनका नाम था महाराज सुनीति, पहली पत्नी। इनके 2 विवाह हुए हैं। पहली पत्नी का नाम सुनीति, और सुनीति शब्द का अर्थ होता है सु माने सुंदर, नीति माने विचार। जिसके मन में, जिसके वचन से, जिसके वाक शैली से केवल सुंदर और सुंदर विचार निकले, सुंदर विचारों का जो मेलन करता हो, वो क्या है? सुनीति है। हम सभी उत्तान पाद हैं। अगर हम सभी अच्छे कर्म करें ना, और अपने कर्मों के अनुसार अपने पैरों को बढ़ाएं, तो हम और आप अभी क्या है? उत्तान पाद है। और हमारी मती, हमारी पत्नी है सुनीति। अगर हमारे द्वारा सुंदर नीति, सुंदर भाव, सुंदर विचार प्रकट होते हैं, तो हमारे अंदर ही उत्तान पाद, प्रिय व्रत, सुनीति, ये सारी हमारे अंदर ही विराजमान है। प्रत्येक जीव उत्तान पाद है, और उसका मन वचन कर्म जो है उसकी पत्नी सुनीति है। बस उसे ढूंढना है। और न गृहं गृह्यमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। सुनीति नाम की जो इनकी पत्नी है महाराज, गुरुदेव कहते हैं, पूर्व की चरित्रों में हमने आपको बताया कि यह मकान घर नहीं है, पत्नी ही घर होती है। और जहां नारी का आदर है महाराज, जहां नारी का सम्मान किया जाता है, वहीं परमात्मा जन्म लेते हैं, वहीं भक्त जन्म लेते हैं। और जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान का पदार्पण नहीं होता है।
वहां भगवान का पदार्पण नहीं होता, भगवान नहीं आते। उत्तानपाद राजा सुंदर प्रांत में भ्रमण करने गए महाराज, निकल पड़े भ्रमण करने के लिए। कुछ दूर आगे गए महाराज, वहां एक राजा की पुत्री थी जिनका नाम था सुरुचि, जिनके शरीर की सुंदर रचना थी। सु माने सुंदर, रुचि माने रचना, स्वरूप जो बहुत ही सुंदर थी महाराज। अपनी सुंदरता से सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित करने वाला या करने वाले सुरुचि। उत्तानपाद ने जब सुरुचि को देखा तो विवाह की उत्कंठा जागृत हुई और महाराज वहीं सुरुचि के साथ उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और उसे अपने घर लेकर के आए महाराज। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आई और जैसे ही चौखट पे प्रवेश हो रहा है तो वहीं बैठी हुई थी कौन? सुनीति देवी। और सुरुचि ने जब सुनीति देवी को देखा तो पूछा, स्वामी ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद झूठ नहीं बोल पाए, कहे यह मेरी पत्नी है, पहली पत्नी है। सुरुचि ने कहा, महाराज हमने आपसे पूछा कि आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपने कहा था कि मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं घर में रहूं तो ये घर में नहीं रहनी चाहिए, या तो ये घर से बाहर जाए या मैं घर से बाहर जाऊं, दोनों में से एक ही घर में रह सकता है। और प्यारे कहने का तात्पर्य है या तो सुनीति अपने मति में जन्म लेगी या तो सुरुचि ही जन्म लेगी। शरीर की सुंदर रचना ही होगी या भगवान सुंदर मन ही बना देंगे। सुंदर नीति या सुंदर रचना, सुनीति और सुरुचि का तालमेल है। सुरुचि कह रही है अगर यह सुनीति घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। यही आजकल हमारे और आपके अंदर हो रहा है। प्रत्येक परिवार में कलह का क्लेश जो जागृत हो रहा है, यह प्रत्येक जगह है महाराज। कोई एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता, भले ही वो सगा ही क्यों ना हो। अगर किसी की सुंदर रचना हो गई तब भी विरोध है, अगर किसी की सुंदर मति हो गई तब भी विरोध है। तो महाराज सुरुचि के सुंदरता के मोह में आकर के उत्तानपाद ने महाराज सुनीति जी को घर से बाहर निकाल दिया और पर्णकोटी में वो रहने लगे। जब घर से बाहर निकाला महाराज तो सुनीति देवी गर्भवती थी। उनके गर्भ में एक बालक था महाराज। जब घर से बाहर निकली और पर्णकोटी में जाकर के रहने लगी, वहां उन्होंने एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति की, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया महाराज, जिस पुत्र का नाम आगे जाकर के ध्रुव पड़ा। जो ध्रुव तारा चमकता है वह किनके पुत्र हैं? उत्तानपाद के पुत्र हैं। और किसके गर्भ से आए? तो सुनीति मैया के गर्भ से आए। पर्णकोटी में जंगल में रहते थे, महल छोड़कर बाहर रहते थे, क्योंकि जिसके पार सुंदर नीति होना उससे महलों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो पूरे संसार को अपना मानता है। या वो जंगल हो या वो सोने का महल क्यों ना हो। और उनके स्वभाव के कारण, उनके भाव के कारण, प्रभाव नहीं, उनके भाव के कारण
और सुनीति मैया के स्वभाव के कारण महाराज बड़ा ही सुंदर और दिव्य बालक का जन्म हुआ ध्रुव जी का। और होनहार बिनवार के लखन चिकने पार। महाराज होनहार भी था, बड़ा बुद्धिशाली, लेकिन जो छोटे बालक होते हैं ना वो बड़े ही नाजुक होते हैं, बड़े चिकने होते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी नाजुक होती है। और उस नाजुक बुद्धि के कारण महाराज इधर ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन खेलते खेलते महल की तरफ गए और बताते चले जो सुरुचि मैया थी इनके भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम उत्तम पड़ा। और वो 5 वर्ष का बालक खेलता हुआ महल के अंदर चला गया महाराज। और जब अपने पिता को देखा, इतना सुंदर बालक था, दौड़ करके अंदर गया। उत्तान पाद उस सुंदर बालक को देख करके अपने गले से लगाए और सिंहासन पे लेकर के अपनी गोद में बैठ गए। जैसे ध्रुव जी महाराज को लेकर के उत्तान पाद बैठे महाराज, सुरुचि ने तुरंत हाथ पकड़ा और सिंहासन से खींच लिया, खींच करके उतार दिया नीचे और कहा उस 5 साल के बालक को ताना मार रही है सुरुचि मैया, कह रही है अरे कहां जाकर के बैठ रहे हो, किस सिंहासन पे बैठ रहे हो? वहां केवल वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है, इस सिंहासन पर बैठना है, तो जाओ और जा करके भगवान से विनती करो, भगवान से कहो कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दें। तुम्हारा मेरे गर्भ से जन्म होगा तब जाकर के तुम सिंहासन पे बैठोगे। यानी मानव वो सुरुचि कह रही हो कि भगवान से बड़ा मेरा गर्भ है, भगवान से बड़ी हूं मैं, तुम आकर के मेरे गर्भ से जन्म लो तब जाकर के तुम सिंहासन पे बैठ सकते हो। वो 5 साल का बालक लखत चिन्ह के पास, बड़े नाजुक होते हैं बालक, उनकी बुद्धि बड़ी नाजुक होती है, थोड़ा भी कुछ सुनते हैं तो रोने लगते हैं। वो बालक दौड़ा दौड़ा आया और आकर के अपनी मैया सुनीति देवी के गोद में लिपट गया और कहने लगी क्या, माँ तो आ चल में हम को छुपा लीजिए, छुपा लीजिए, माँ तो आ चल में मुझे को छिपा लीजिए, माँ तो आ चल में मुझे को छुपा लीजिए। जब भी रोने लगो माँ तेरी गोद में, जब मैं रोने लगूं माँ तेरी गोद में, झट से सीने से मुझे को लगा लीजिए, झट से सीने से मुझे को लगा लीजिए। महाराज कहते हैं माँ तो आंचल में मुझको छिपा लीजिए, झट से सीने से मुझको लगा लीजिए। जब भी रोने लगो माँ तेरी गोद में, झट से सीने से मुझको लगा लीजिए। लगे विलाप करने माँ के गोद में आकर के, और जब लगा वो बालक रोने और ध्रुव जी को रोता देख सुनीति मैया ने पूछा, नहीं बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या, आखिर क्या हो गया तुम्हें?
किसने क्या कह दिया? ध्रुव जी ने कहा, अरे मैया आपने आप ये बताओ कि मेरे पिता कौन है? आप बताती हो कि उत्तानपाद मेरे पिता हैं। मैं इनकी गोद में जाकर के बैठा, सुरुचि मैया ने मुझे उतार कर कहा, अगर तुझे गद्दी पे बैठनी है ना, पिता की गोद में बैठना है, तो सुनीति के गर्भ से नहीं, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब जाकर के तू बैठना। और महाराज ध्रुव जी कहते हैं, मैया ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ कि मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तो सुनीति मैया ने बड़ा सुंदर वचन दिया, बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया। अरे बेटा, उस पिता की गोद में क्या बैठते हो? तुम्हारी सुरुचि मैया ने बड़ा सुंदर कहा तुमसे कि जगत पिता परमेश्वर जो संसार के पिता हैं, उनके गोद में जाकर के बैठो ना, उनकी वंदना करो। ये संसारियों के पिता जो पूरे चराचर जगत के पिता हैं, उनके गोद में बैठो। और पूछिए, ध्रुव जी महाराज ने पूछा, मैया कि मैया अब मैं जा रहा हूं जगत पिता परमेश्वर को ढूंढने। 5 साल का बालक और भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा महाराज कि जो संसार के पिता हैं वो दिखते कैसे हैं। निकल पड़े जंगल की ओर। सुनीति मैया ने रोका नहीं, क्योंकि सुंदर नीति है, वो कभी भक्ति के लिए रोकती नहीं। 5 वर्ष की आयु के बालक को वैराग्य हो गया महाराज, और निकल पड़े परमात्मा को ढूंढने के लिए। चले गए जंगल में और ढूंढ रहे हैं। वहीं नारद बाबा का आगमन हुआ कि भज मन नारायण नारायण भगवान की जय। तो नारायण 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 करते करते नारद बाबा का आगमन हुआ। और नारद जी को जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा, तुरंत साष्टांग पैरों में दंडवत कर दिया नारद जी के। और जैसे साष्टांग दंडवत किया, नारद बाबा सोच लिए ये पक्का संत है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये संत है। क्योंकि महाराज सभी लोग अब हाथ जोड़ रहे हैं, या तो अब ठेंगुना अंगूठा छोड़िए जांघे तक प्रणाम किया जा रहा है, ऊपर से हाथ लगा करके निकल जा रहा है। परंतु ध्रुव जी महाराज ने साष्टांग दंडवत किया। नारद बाबा समझ गए कि भगवान को पाएगा। पूछा, अरे बेटा इस जंगल में तुम कर क्या रहे हो, क्या करने आए हो? ध्रुव जी ने कहा कि परमात्मा की खोज में सत्संग करने आया हूं, भगवान का भजन करने, भगवान की तपस्या करने। नारद बाबा ने कहा, इस जंगल में हिंसक जानवर हैं, बड़े बड़े सिंह हैं, हाथी इत्यादि हैं, भेड़िया है, सब के सब तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा,
बाबा उस सिंह के अंदर भी नारायण का वास है, उस हाथी के अंदर भी नारायण का वास है, उस भेड़िया के अंदर भी नारायण का वास है। तो सब में जब नारायण है, अगर नारायण खा भी लेंगे तो क्या हुआ, खाने वाले नारायण हैं और जो पदार्थ है वो भी नारायण स्वरूप है। परमात्मा सबके अंदर वास करते हैं। नारद जी ने कहा, धन्य है ध्रुव तेरी माँ जिसने तुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, जो 5 वर्ष की आयु में जान गया कि परमात्मा हर जगह वास करते हैं, सबके अंदर वास करते हैं। और कहीं मान लो नहीं खाए रह गए, छोटे से बालक हो, घर पे थे, 4 टाइम खाया करते थे, जंगल में कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे रहोगे। ध्रुव जी ने कहा, बाबा जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए कुछ और भी दिए। जब दांत नहीं था बाबा, तब मां के स्तन में दूध का प्रबंध कर दिया, और अब दांत है तो भेजे हैं तो कुछ ना कुछ देंगे ही। फिर नारद बाबा ने कहा, बेटा बहुत समय लगता है, कईयों वर्ष बीत जाते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं, बड़ा घोर तपस्या करना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा, हमने तो मैया से कह के आया है, जब तक पिता को ना ढूंढ ले। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो जगत पिता परमेश्वर दिखते कैसे हैं? जो संसार के पिता हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाई है, उस पिता का दर्शन करना है। और ध्रुव जी महाराज पुकारने लगे, हे प्रभु, हे गिरधर, हे गोपाल, हे नारायण, अब आप कृपा करो इस दास पर, पधारो प्रभु, आओ और अपनी कृपा सदैव बनाओ। सीटी ने तो भैया सीटी कम करो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का जय हो, मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बाबा तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जय हो, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। चांद तारे फलक से दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ बाबा तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ बाबा तेरा सहारा
चाहत की बगिया बसे ना बसे तेरे दिल में बसे सदा चाहिए मेरे बाबा तेरा सहारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ध्रुव जी महाराज लगे तपस्या करने, लगे गुहार करने, लगे पुकारने हो, और कुछ समय व्यतीत हुआ, 1 महीना व्यतीत हुआ, परमात्मा नहीं मिले। दूसरे महीने में प्रवेश हुआ। ध्रुव जी महाराज सोचे कि मैं 2 टाइम खा ले रहा हूं इसलिए भगवान नहीं मिल रहे। 1 टाइम खाना शुरू किया, फिर तपस्या किया, फिर परमात्मा नहीं मिले। फिर तीसरे महीने में सोचा महाराज कि मैं 1 टाइम खा रहा हूं इसलिए भगवान नहीं मिल रहे। तो ध्रुव जी ने 1 टाइम खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके रहते थे। चौथे महीने में प्रवेश हुआ महाराज। चौथे महीने जब भगवान का भजन किया ना हो तो भगवान नहीं मिले। ध्रुव जी ने सोचा मैं जल पी ले रहा हूं इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं, मुंह जूठा हो जा रहा है। वो 5 वर्ष का बालक जल का भी त्याग कर दिया महाराज। फिर 5वें महीने में प्रवेश हुआ, भगवान का जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं प्यारे। और 5वें महीने बीत गए, भगवान दर्शन नहीं दिए। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि मैं सांस ले रहा हूं, उस श्वास के कारण भगवान नहीं मिल रहे हैं। ध्रुव जी ने सांस को ही रोक लिया, अपने श्वासों को रोक लिया और श्वास ले ही नहीं रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने श्वासों को केंद्रित किया, रोका महाराज, चराचर जगत में हाहाकार मच गया। सभी जितने जलचर थे, थलचर थे, स्वर्ग के देवतागण थे, अप्सराएं थी, दैत्य थे, सब के सब थर 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 कांपने लगे। इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गया। महाराज कहा, हे ब्रह्मदेव रक्षा करो, रक्षा करो। पता नहीं कौन सा ऐसा भक्त है जिसके तप के द्वारा, जिसकी तपस्या के कारण हम सभी श्वास नहीं ले पा रहे हैं। श्वासों को रोका है ध्रुव जी ने और पूरी धरती सूख गई है। सबके श्वास रुक रहे महाराज, गला अवरुद्ध हो रहा है, कोई श्वास नहीं ले पा रहा। घबराहट हो रही है ब्रह्मादि समस्त देवताओं को। ब्रह्मा दौड़ करके इंद्रादि देवताओं को लेकर के नारायण के पास पहुंचे। कहा, हे प्रभु, आपका कैसा दिव्य वो भक्त है कि 5 वर्ष की आयु में ही महाराज इतनी घोर तपस्या की श्वास लेना बंद हो गया, श्वासों को भी रोक लिया उस बालक ने। ये दिव्य भक्ति। और नारायण ने तुरंत आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ध्यान में मग्न है, श्वासों को रोक लिया है महाराज और अंतःकरण से ध्यान कर रहे हैं। नारायण सामने आकर के, बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा उठो।
कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज देख ही नहीं रहे, उनका इस संसार पर ध्यान ही नहीं है कि बाहर कोई है। जब ध्रुव जी सुने नहीं, स्वयं नारायण को ध्रुव जी के हृदय में जाकर के दर्शन देना पड़ा, और हृदय में जाकर के दर्शन दिया, बेटा उठो, अरे मैं नारायण जिनकी तू भक्ति कर रहा है। और जैसे ध्यान टूटा महाराज, ध्रुव जी ने नारायण भगवान को सामने देखा, लेकिन श्वासों को रोकने के कारण, महीनों खाने भोजन न करने के कारण, जल न पीने के कारण गला सूख गया था, बोल नहीं पा रहे थे, बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपना शंख जो है उनके मुखमंडल पर लगाया और यो गजब का ध्रुव महाराज ने जयकारा लगाया। बाके बिहारी के चरणों में दंडवत किया, नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। महाराज काहे प्रभु, हे जगत पिता परमेश्वर, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी, मुझे पिताजी का दर्शन हो गया, अब मुझे संसार के इस माया में फंसे हुए पिता की आवश्यकता नहीं, जिसने संसार को बनाया वो सामने है। नारायण ने कहा, बेटा कुछ मांगो, तुमने घोर तपस्या किया। ध्रुव जी ने कहा, महाराज क्या मांगे आपसे, मेरी एक ही लालसा थी कि पिताजी का दर्शन हो जावे, सो आज परम पिता का दर्शन हो गया। और तुरंत नारायण ने उस 5 वर्ष के बालक को, ध्रुव जी को गले से लगाया, अपनी गोद में उठा करके अपनी जांघे पर बैठाया महाराज। और ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि एक बार मैं अपने पिता की गोद में बैठा तो सुरुचि मैया ने खींच करके मुझे उतार दिया, आज जगत पिता परमेश्वर मुझे अपने गोद में उठा करके बैठाए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य किसका होगा। हे प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ मांगना नहीं है। क्योंकि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में भगवान से कुछ मांगा नहीं है। एक चौपाई आती है ना कि सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम भगवान आप सब जानते हो। अंतरयामी, पुरवाहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे परमात्मा, आप स्वयं अंतर्यामी हो, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, या वो अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, सब जानते हो और सब जान करके मनोरथों को पूर्ण कर देने वाले हो। भगवान, मेरी इच्छा थी पिता का दर्शन करने का और मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगा नहीं। लेकिन नारायण ने दिए बिना वो माने भी नहीं। प्रभु ने कहा, बेटा जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, अभी मेरे साथ मत चलो, अभी तुम्हारी आवश्यकता इस धरातल पर है। 36,000 वर्षों तक तुम जाकर के राज्य करो, उसके बाद तुम्हारा एक लोक होगा, तुम एक तारा बन करके चमकोगे और पूरा संसार उसे ध्रुव तारा के नाम से जानेगा। और बिना तुम्हारे दर्शन के किसी का विवाह संपन्न नहीं होगा। इसलिए विवाह के उपरांत ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है सबसे विश्राम में। जब सिंदूरदान वगैरह हो जाता है ना, तो कन्या और वर को ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है।
किस दिशा में? तो ईशान कोण में। ध्रुव तारा कहाँ पे है? ईशान कोण में। तो ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए। हम सभी आज बुलेट ट्रेन का नाम सुने हैं ना? हाँ, उतनी वेग से आज चलना है। इतना लंबा सफर है महाराज, इतना लंबा सफर है, यात्रा बहुत लंबी है। और आज बाकी बिहारी जी का दर्शन भी कराना है, नंद महोत्सव। तो हम प्रभु से विनती भी करेंगे और गुरु जी कृपा की प्रसंग छूटे भी ना और यात्रा भी पूरी हो जाए। ध्रुव जी महाराज जब भगवान के पास से आए, उत्तान पाद को पता चला कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो अपने संबंधियों को लेकर के, सेवकों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के स्वागत के लिए निकल पड़े महाराज। क्योंकि कहा गया है ना, जब परमात्मा कृपा कर देते हैं तो संसार अपना हो जाता है। किहू न काम आई तब राम काम आई है। तो महाराज जब भगवान की कृपा ध्रुव जी के ऊपर हुए तो महाराज जो पिता जिसके गोद से उतारा गया था वही सगी संबंधियों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के स्वागत में निकल पड़े और ध्रुव जी का बड़ा दिव्य स्वागत किया। जब ध्रुव जी आए हैं और दौड़ करके अपनी मैया सुनीति के पास गए हैं, माँ को प्रणाम किया है। सुनीति देवी ने कहा है, मेरी कृपा से तुझे दर्शन नहीं हुआ, जा करके पहले अपने सौतेली माँ का प्रणाम करो, उनके द्वारा तुम्हें परमात्मा का दर्शन हुआ। ना वो ताना मारती, ना तुम्हें भगवान दर्शन देते, ना तुम तपस्या करते। ये सुनीति है, सुंदर नीति कि जिसने अपमान किया उसको प्रणाम करने के लिए भेज रही हैं। ध्रुव जी महाराज गए हैं और जाकर के प्रणाम किया। उत्तानपाद ने अपना राज्य ध्रुव जी को सौंपा। कुछ समय व्यतीत हुआ महाराज। इनके एक भाई थे उत्तम, जो सुरुचि के गर्भ से जन्म लिए थे। उनके प्रभाव के कारण, उनके दोषों के कारण उन्होंने जाकर के यक्षों से युद्ध किया और यक्ष मना किए कि आप ध्रुव जी के भाई हो, आप चले जाओ, आप परेशान मत करो हमें। जब नहीं माने तो यक्षों ने उत्तम को मार डाला। और जैसे ही ये बात पता चली ध्रुव जी को महाराज, तो ध्रुव जी रथ पे सवार होकर के निकल पड़े यक्षों को मारने के लिए। और जैसे ही यक्षों को मारना प्रारंभ किया तो वहीं मनु जी महाराज चले आए। मनु जी आए और आकर के समझा रहे, बेटा यहाँ गलती यक्षों की नहीं है, गलती तुम्हारे भाई ने की। यक्षों ने बार बार समझाया कि तुम चले जाओ, परेशान मत करो, लेकिन उत्तम ने माना नहीं। इसी कारण बस वो मारा गया। ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव जी समझ गए। वहीं यक्षों में और ध्रुव जी में युद्ध का विराम हुआ। कुबेर जी आए हैं और आकर के ध्रुव जी को वरदान दिया है और कहा है, बेटा अब तुमने अपना दिव्य राज्य किया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जिस प्रकार नारायण ने तुझे वरदान दिया कि जा करके तू ध्रुव तारा बन जाना, क्योंकि अब तुम्हारा 36,000 वर्ष पूरा होने वाला है। जैसे ये तुम्हारा वर्ष पूरा होगा, तुम्हारा प्राण चक्षु जाकर के तारा बन जाएगा और ध्रुव तारा के नाम से पूरे संसार में तुम विख्यात हो जाओगे। प्रेम से बोले ध्रुव जी महाराज की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा अंग का जन्म होता है, जो बड़ा सुंदर राज्य चलाते हैं। अचानक से राजा गायब हो गए। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम वेन था। जब राजा को ढूंढा गया, राजा मिले नहीं, तो महाराज अपने देश में 2 राज्य हुआ करते हैं, 2 सत्ता चलती है।
एक राज गद्दी और एक भागवत गद्दी, दो गद्दी है अपने देश में। जब राजतंत्र खतरे में आता है तो यही भागवत की गद्दी उसे चलाती है। संत इकट्ठा हुए, संतों ने कहा क्या करना है, वेन को राजा बना दिया जाए। लोगों ने कहा बड़ा ये उद्दंड है, ये धर्म कार्य करने नहीं देगा, लोगों की सेवा करने नहीं देगा, इसे राजा न बनाया जाए। और बहुत समझाया महाराज, जब नहीं माने हैं तो वेन को राजा बना दिया गया। वेन राजा बना और राजा बनने के बाद पूछा गया कैसे राज्य चलाओगे, राज्य का प्रतिपादन कैसे करोगे। तो कहा मैं धर्म निरपेक्ष चलाऊंगा। कहीं धर्म निरपेक्ष क्या है? कहा मेरे राज्य में देवताओं की पूजा नहीं होगी, क्योंकि धर्म निरपेक्ष में राजा ही देव समान होता है। प्रजा का देवता कौन होता है? तो राजा होता है। वेन ने कहा वेनाय नमः स्वाहा, वेनाय नमः स्वाहा करके मेरी पूजा करो। सभी परेशान हो गए और सभी संतों को जब प्रताड़ित करने लगे महाराज, और संत जब परेशान हो गए तो परेशान होने के बाद प्यारे संतों ने एक साथ हुंकारी पारी। सभी ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण देवता थे ना, केवल हूं शब्द का उच्चारण निकाला महाराज, और वेन वहीं मर गया। वेद का प्राणांत हो गया, वेन का, वेन जल करके भस्म हो गया। जब वेन मर गया महाराज, अब कैसे राज्य चले? तो वेन के शरीर का मंथन किया गया। उस मंथन वाले शरीर से साक्षात भगवान कौन? तो पृथ्वी भगवान का पदार्पण हुआ। प्रेम से बोले पृथ्वी महाराज की जय। पृथ्वी भगवान आए हैं, पृथ्वी भगवान का आविर्भाव हुआ है। और जब पृथ्वी जी आए हैं तो क्या देखते हैं? जो धरती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने सारा का सारा रत्न चुरा करके रख लिया है। कोई रत्न सामने नहीं है। भोजन के पदार्थ गायब हैं, खेती नहीं हो पा रही, कोई वृक्ष में फल नहीं, सारे रत्नों को छिपा लिया। और पृथ्वी जी महाराज क्रोध में आकर के लगे पृथ्वी पर प्रहार करने। पृथ्वी लगी गाय बन करके भागने लगी, गाय का रूप धारण किया और भागना प्रारंभ किया। और जब भागते भागते थक गई तो महाराज कही, हे प्रभु आप मारिए नहीं, आप मेरा दोहन कीजिए और मैं दोहन के माध्यम से सारे रत्नों को बाहर निकाल दूंगी। तो पृथ्वी जी महाराज ने गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया है, और उस दोहन के द्वारा पुनः इस पृथ्वी पर सभी पदार्थ आ गए हैं। वृक्ष इत्यादि आए, फल चले आए, खेती होने लगी। और पृथ्वी जी महाराज ने पुनः हल लेकर के पूरे पृथ्वी को एक बराबर किया। पृथ्वी जी महाराज ने कितने यज्ञ किए? तो 7 यज्ञ किए, 100 यज्ञ किए महाराज। और पृथ्वी जी महाराज सतक्रतु बन गए। 100 यज्ञ करने के बाद नारायण ने उनको आकर के दर्शन दिया, विष्णु भगवान ने। और पृथ्वी जी को वर की प्राप्ति हुई। कहा कुछ मांगो, तुम्हारा कार्य बड़ा सराहनीय रहा, पुनः इस धरातल पर तुमने यहाँ के धर्म की स्थापना की है। भगवान ने वरदान दिया
पृथ्वी जी महाराज को आकर के सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने बैठा करके बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई। अभी कथा चल रही थी कहाँ? मैत्रेय मुनि के वहां ना। मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। अब कौन सुना रहा है? सौनक जी महाराज किसको सुना रहे हैं? पृथ्वी जी को सुना रहे हैं। और बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया महाराज, और भगवान की इसी कथा का गुणगान किया। एक वक्ता और आ गए, पांचवें वक्ता हैं ये। पांचवें वक्ता का प्रादुर्भाव हो गया। सौनक जी एक जगह श्रोता बन करके बैठे हैं तो अनभिज्ञ हो गए। इतने विद्वान होते हुए भी अज्ञानी बन करके बैठ करके सूत जी से सुन रहे हैं। और आज वही सौनक जी महाराज जब वक्ता बन गए हैं तो वक्ता के रूप में आकर के पृथ्वी जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। जैसे हनुमान जी इस संसार के सबसे बड़े वक्ता हैं, है ना? परंतु उनसे बड़ा श्रोता भी कोई नहीं है। सबसे बड़े श्रोता भी हैं भगवान की कथा के। अगर वो छोटा सा बालक कहीं भगवान का नाम ले रहा हो, राम राम ना, तो उसके पास हनुमान जी आकर के चींटी के रूप में बैठ जाएंगे और उस बालक के मुख से वो राम नाम सुनेंगे और सुन करके चले जाएंगे। श्रोता बन करके बैठ जाएंगे वो। और जब वक्ता बन करके बैठेंगे तो वक्ता के रूप में रहेंगे। स्वभाव उनका प्रभाव में नहीं, स्वभाव में रहते हैं हनुमान जी। वही हाल सौनक जी का है। जिस सौनक जी के सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार आए, कई बार गए, कई ब्रह्मा बदल गए महाराज। ऐसे सौनक आदि 88,000 ऋषि। ये संतों की महिमा, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। और हम सभी निश्रवण किया चतुर्थ स्कंद उत्तान पाद का चरित्र। ये मनु जी के बड़े बालक हैं। एक बालक है इनके प्रिय व्रत। अब हम सभी का प्रवेश होगा प्रिय